All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we identified the answer to the question that, sir, what is doubtful debts? What is provision for doubtful debts? How provision for doubtful debts are recorded in ledgers and how they are adjusted in financial statements. हमने लास्ट क्लास में ये सवाल बहुत डिटेल में इसका जवाब लिया। ये रही आपके सामने समरी of what happens to provision for doubtful debts and how are they adjusted in financial statements. ये रही आपके सामने समरी। अब आज हमें अटेम्प्ट करने हैं इससे रिलेटेड चार सवाल। हम चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। सीक्वेंशियल लर्निंग है पूरी हमारी। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 पूरी सीक्वेंशियल लर्निंग है हमारी, जिसमें हम ये देखेंगे कि इरिकवरेबल डेट्स ट्रायल बैलेंस में हो तो क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो तो क्या होता है, डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में हो तो क्या होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो तो क्या होगा। दिस विल कवर these four questions: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. These four questions will cover every single element of irrecoverable and doubtful debts. स्टार्ट करता हूं आपके सामने क्वेश्चन 7.1। समाना एंटरप्राइजेस ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2019। प्रीमिसेस कॉस्ट, मोटर व्हीकल कॉस्ट, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर कॉस्ट, ऑफिस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन। तो आप देखें रिस्पेक्टिव नॉन करंट एसेट्स के साथ उसकी कॉस्ट भी लिखी हुई है, रिस्पेक्टिव नॉन करंट एसेट्स के साथ उसकी डेप्रिसिएशन भी लिखी हुई है। इससे नजर ये आ रहा है, बाहर ये नजर आ रहा है कि प्रेमिसेस डेप्रिशिएट नहीं करते ये लोग, ये बिजनेस प्रेमिसेस डेप्रिशिएट नहीं करता, या फिर प्रेमिसेस का पहला साल है, इससे पहले प्रेमिसेस मौजूद नहीं थे बिजनेस के पास। सर मोटर व्हीकल की ये रही कॉस्ट, और ये मोटर व्हीकल की ऑलरेडी प्रीवियस डेप्रीसिएशन, टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन। इसी तरीके से ऑफिस फर्नीचर की कॉस्ट और ऑफिस फर्नीचर की प्रीवियस डेप्रीसिएशन। ठीक हो गया। रेवेन्यू, परचेजेस, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, इनरिकवरेबल डेट्स। अब आप नोट करो, मेरा आप लोगों से एक सवाल है और बहुत सिंपल सा सवाल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या इरिकवरेबल डेट्स ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं? क्या इरिकवरेबल डेट्स ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं? यस सर, यस सर, इरिकवरेबल डेट्स ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या है? सर अगर ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं, इसका मतलब सर ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसका मतलब सर ये ऑलरेडी हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है। नोट कीजिएगा, ये हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा सर, ये हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इरिकवरेबल डेट्स ये हमारे लिए एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। बिजनेस को नुकसान हो रहा है, रिसीवेबल पैसे नहीं दे रहे, रिसीवेबल कलेक्शन नहीं हो रही, कंफर्मेशन हो गई कि इससे पैसे नहीं मिलेंगे, इरिकवरेबल। आगे देखिएगा, इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री बैंक डेबिट साइड पर है, बैंक डेबिट साइड पर है करंट एसेट। फिर कैश, रेंट, रेंट डेबिट साइड पर है एक्सपेंस, रेंट डेबिट साइड पर है एक्सपेंस। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट, टेलीफोन, स्टेशनरी, हीट एंड लाइट, ड्राइंग्स, कैपिटल। तो अब आप फोकस करें, गौर से देखें, नोट कीजिएगा, पूरे ट्रायल बैलेंस में, पूरे ट्रायल बैलेंस में इनरिकवरेबल डेट्स के अलावा, पूरे ट्रायल बैलेंस में इनरिकवरेबल डेट्स के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ी हो। सिर्फ इनरिकवरेबल डेट्स इस सवाल में ऐड ऑन हो रहे हैं।
ओनली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इरिकवरेबल डेट्स, ये आपने पहले नहीं पढ़ी थी। हमने क्वेश्चन 1 2 3 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3 अटेम्प्ट किया। आज हम 7.1 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, आज से पहले आपने कभी ट्रायल बैलेंस में इरिकवरेबल डेट्स नहीं देखा था, आज देख लिया, और एक्सपेंस है। ठीक हो गया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आगे चलते हैं, जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि भैया ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है। पहली तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू आपके लिए, ये कुछ भी नया नहीं है। फिर कह रहा है समाना क्रिएट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 4%। अब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, समाना क्रिएट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 4%। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, ट्रेड रिसीवेबल्स पे डाउट है, ट्रेड रिसीवेबल्स पे डाउट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं 4%। सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, मुझे बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप आए हुए थे, सर ये 4% किस पे अप्लाई करेंगे? तो भाई ये बताओ ना, डाउट किस पर है? आप लोग मुझे बता देना, डाउट किस पर है, हमें किस पे डाउट है? सर हमें ट्रेड रिसीवेबल पे डाउट है। तो ये 4% जो अप्लाई करेंगे, ये जो 4% अप्लाई करेंगे, भैया ये ट्रेड रिसीवेबल पे अप्लाई करेंगे। डाउट्स हमें ट्रेड रिसीवेबल्स पर हैं, डाउट्स हमें ट्रेड रिसीवेबल पर हैं कि शायद ट्रेड रिसीवेबल हमें पैसे ना दे सकें। अब यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग करनी पड़ेगी। अब यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग करनी पड़ेगी। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके सामने इसकी वर्किंग करने जा रहा हूं। ये बताएं, ओपनिंग पीएफडीडी, ओपनिंग पीएफडीडी नोट कीजिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मिलता है ट्रायल बैलेंस से। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ओपनिंग पीएफडीडी मिलता है ट्रायल बैलेंस से। कहां से मिलता है? ट्रायल बैलेंस से। जरा ट्रायल बैलेंस देख के बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नजर आ रहा है? जरा ट्रायल बैलेंस देख के बताएं, जल्दी से ट्रायल बैलेंस देखें और मुझे बताएं, क्या आप लोगों को कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नजर आ रहा है? आप लोगों को क्या कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है? ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में क्या कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नजर आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है सर, ओपनिंग पीएफडीडी जीरो है, ओपनिंग पीएफडीडी जीरो है, जीरो ओपनिंग पीएफडीडी, जीरो ओपनिंग पीएफडीडी। साल के शुरू में कोई डाउट नहीं है, साल के शुरू में कोई डाउट्स नहीं थे। अब क्लोजिंग पीएफडीडी निकालेंगे, क्लोजिंग पीएफडीडी निकालेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000, इस पे 4% डाउट है। सर ये बन गए 4,800। आप लोग मुझे बता दें, क्लोजिंग डाउट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ओपनिंग के मुकाबले, ओपनिंग के अगेंस्ट, आप लोग बताएं, क्लोजिंग डाउट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? डाउट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? सर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नोट कीजिएगा, डिफरेंस लेंगे, ये लास्ट क्लास में भी बताया था, ये आज भी बता रहा हूं, डिफरेंस लेंगे। 4,800 ही डिफरेंस है, और ये जाएगा सर एक्सपेंस के तौर पे। यस अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। सर दिस विल बी एक्सपेंस, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा। डाउट्स हमारे बढ़ रहे हैं। चलो, इंफॉर्मेशन नंबर 2 डन। आगे चलते हैं। समाना हैज विदड्रॉन $1,500 फॉर हिज पर्सनल यूज, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर दिस। तो सर ये बहुत सिंपल है सर, कैश निकाला है, समाना ने कैश निकाला है $1,500 अपने पर्सनल यूज के लिए, और उसकी कोई एंट्री नहीं हुई हुई।
इसका मतलब ये कैश में से कम होगा, कैश में से कम होगा, और ड्राइंग्स में ऐड होगा, ड्राइंग्स में ऐड होगा। ड्राइंग्स बढ़ेंगी क्योंकि समाना ने पैसे निकाले हैं बिजनेस से, और कैश कम होगा क्योंकि पैसे निकाले। आगे देखिएगा लास्ट पार्ट, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइड एज मोटर व्हीकल पे 15% स्ट्रेट लाइन, ऑफिस फर्नीचर पे 15% रिड्यूसिंग बैलेंस। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, तो आइए यहां पे आपके सामने जरा डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग कर लूं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपके सामने यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लूं। सर मोटर व्हीकल पे स्ट्रेट लाइन अप्लाई हो रही है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पर अप्लाई होती है। मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? सर मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 150,000। गौर तो देखिएगा, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 150,000, इस पर 15% अप्लाई कर रहे हैं, 22,500। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन आ गई 22,500। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर का मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब है नेट बुक वैल्यू पे डिप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे, और नेट बुक वैल्यू के लिए पुरानी डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो ऑफिस फर्नीचर की कॉस्ट है 135,000, पुरानी डिप्रिसिएशन है 35,000। नोट कीजिएगा 135,000 माइनस 35,000, गौर से देखिएगा। तो सर नेट बुक वैल्यू आ गई 100,000, 100,000 पर 15% अप्लाई करेंगे, 15,000, ये लीजिए। तो सर 15,000 डेप्रिसिएशन है ऑफिस फर्नीचर की, और मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन है 22,500। डन एंड डस्टेड। चारों इंफॉर्मेशन हमने एडजस्ट कर दी, और सुन लीजिएगा मेरी बात, पूरे सवाल में सिर्फ दो नई चीजें ऐड हुई हैं आपके लिए, ओनली टू न्यू थिंग्स। एक इरिकवरेबल डेट्स, और एक ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बाकी सब हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूं इसकी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फोकस रखिएगा, आपके सामने इसकी आईएस और एसओएफपी अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आईएस और एसओएफपी। हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को और इनका और इरिकवरेबल डेट्स को आईएस और एसओएफपी में शो करते हैं, एडजस्ट करते हैं। नोट कीजिएगा सर, क्वेश्चन 7.1 समाना, एंड यहां हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, ये लीजिए। यहां हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन 7.1, फोकस रखिएगा, फोकस कीजिएगा। सर इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले, अच्छा मैं एक दफा देखूं, तीन नॉन करंट एसेट्स हैं जिसमें से दो की डेप्रिसिएशन है, रेवेन्यू है, परचेजेस है, रिसीवेबल पेबल, ठीक है। कोई अदर इनकम नहीं है, ओके, कोई अदर इनकम नहीं है, कुछ कैरेज डिस्काउंट रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बाय द वे, बहुत सिंपल सवाल है हमारे पास। सर सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू अवेलेबल है, रेवेन्यू है हमारे पास, सॉरी ये रहा 500,000, रेवेन्यू है हमारे पास 500,000। और तो देखिएगा, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, देखते जाइएगा,
सर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास 68,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास 68,000। ऐड करूंगा मैं परचेजेस, ऐड करूंगा मैं परचेजेस। तो सर परचेजेस की वर्किंग है हमारे पास, ये रही 160,000 परचेजेस की वैल्यू है 160,000। अच्छा नोट कीजिएगा, कोई रिटर्न्स नहीं है, कोई कैरेज इनवर्ड्स कैरेज आउटवर्ड्स कुछ भी नहीं है हमारे पास। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास सीधा सीधा लेस होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 45,000। गौर से देखिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास 45,000। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू हमें कितने मिलेगी? 183,000। 183,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गई। सर ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 317,000। ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों आप लोग एक दफा गौर से देख लो, सर इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ी हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ी हो। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कोई अदर इनकम तो है नहीं। सीधा सीधा लेस करेंगे एक्सपेंसेस, सीधा सीधा एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। सर टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम सबसे पहला एक्सपेंस इरिकवरेबल डेट्स, इरिकवरेबल डेट्स 3,500। इरिकवरेबल डेट्स, ये देखें, इरिकवरेबल डेट्स 3,500। इरिकवरेबल डेट्स के बाद जो अगला एक्सपेंस है हमारे पास, रेंट 11,000। रेंट 11,000, देखते जाइएगा, नोट कीजिएगा। सर रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी 10,000, इलेक्ट्रिसिटी 10,000, इलेक्ट्रिसिटी 10,000। सर इलेक्ट्रिसिटी के बाद इंटरेस्ट 1,200, इंटरेस्ट 1,200। इंटरेस्ट के बाद टेलीफोन 6,000, टेलीफोन 6,000। और सर टेलीफोन के बाद स्टेशनरी 8,000, स्टेशनरी 8,000। और सर स्टेशनरी के बाद हीट एंड लाइट 3,100, हीट एंड लाइट 3,100। अब आप नोट करें, अब आप नोट करो, ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस डन हो गए, ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस डन हो गए। वी आर डन विद द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। नाउ, नाउ इसके बाद सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,800। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,800। और मैं फिर एक दफा बता दूं, डिफरेंस जाएगा, डिफरेंस ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जाएगा। ठीक है। आखिरी में हमारे पास डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन हमने निकाली 22,500। ऑफिस फर्नीचर की डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट की 15,000। तो आप नोट करें, सर वी आर डन विद ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस हमारे सामने आ गए। हम एक्सपेंसेस को टोटल करें 85,100, ये हमारे एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। सर हम प्रॉफिट निकालेंगे 231,900, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये देख लें, सर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 231,900। आप नोट करो, आपने इस इनकम स्टेटमेंट में दो नई चीजें देख ली।
एक इरिकवरेबल डेट्स को एक्सपेंस देख लिया, और सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी एक्सपेंस देख लिया, और बाकी सारी चीजें सेम है हमारे लिए। सर एसओएफपी अटेम्प्ट करने जाते हैं। इस क्वेश्चन की नोट कीजिएगा 7.1, 7.1 की एसओएफपी अटेम्प्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। 7.1 एसओएफपी अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। प्लीज फोकस रखिएगा, गौर से देखिएगा। सर एसओएफपी आप सबको पता है, इट्स थ्री कॉलम्स। एसओएफपी इट्स थ्री कॉलम्स। सर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आएंगे। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा प्रेमिसेस। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा हमारे पास प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की कॉस्ट देखो सबसे ऊपर लिखी हुई है 120,000। प्रेमिसेस की कॉस्ट है 120,000। और सर प्रेमिसेस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद मोटर व्हीकल, प्रेमिसेस के बाद मोटर व्हीकल। नोट कीजिएगा, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 150,000। मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 150,000। देखते जाइएगा। सर पहले से डेप्रिसिएशन है 25,000 की, पहले से 25,000 की डेप्रिसिएशन है। इस साल हमने निकाली 22,500। सर ये हो गई 47,500 की डेप्रिसिएशन। 102,500, 102,500 की नेट बुक वैल्यू आ गई मोटर व्हीकल की। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर। तो सर ऑफिस फर्नीचर की कॉस्ट है हमारे पास, ऑफिस फर्नीचर की कॉस्ट है 135,000। 135,000। पहले से डेप्रिसिएशन है 35,000। हमने इस साल 15,000 की डेप्रिसिएशन और निकाली, ये हो गई 50,000। नोट कीजिएगा 50,000। तो सर नेट बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 85,000। अब हम तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 307,500 टोटल नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ये आ गई टोटल नेट बुक वैल्यू नॉन करंट एसेट्स की। इसके बाद करंट एसेट्स पे चलते हैं, सीधा करंट एसेट्स पे चलते हैं। सर करंट एसेट्स में कैश है, बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, कोई अदर रिसीवेबल नहीं है। इस सवाल में हमारे पास कोई अदर रिसीवेबल नहीं है। और इन्वेंट्री हमारे पास, इन्वेंट्री देखते जाइएगा। कैश में एडजस्टमेंट है, समाना ने पैसे निकाले थे 1,500, कैश था 95,000, कैश था 95,000। 1,500 कैश निकाला तो कैश बच गया होगा 93,500। बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक की वैल्यू है 5,000। अब जरा आ जाएं ट्रेड रिसीवेबल्स पे, अब आ जाएं जरा ट्रेड रिसीवेबल्स पे। एवरीवन राइट नाउ फोकस ऑन द स्क्रीन। अब्दुल्ला, ईमान, आमना, अरसलान, हमजा, इब्तिसाम, उमर, समील, शायान, फोकस ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। आप नोट करो ट्रेड रिसीवेबल की क्या वर्किंग होगी। सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास 1,20,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास 1,20,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इसमें से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करेंगे। क्लोजिंग प्रोविजन जो कि हमने यहां निकाला है, क्लोजिंग प्रोविजन 4,800, ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट ट्रेड रिसीवेबल्स 115,200 के नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। फिर सर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 45,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 45,000, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही। तो अब अगर मैं इनको टोटल कर लूं 258,700 के टोटल करंट एसेट्स हो गए। अब टोटल एसेट्स निकालूं तो वैल्यू आ गई 566,200। सर टोटल
एसेट्स, ये लीजिए, टोटल एसेट्स आ गए 566,200। ठीक है। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नोट कीजिएगा। सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के लिए सबसे पहले इक्विटी पे काम करेंगे। गौर से देखिएगा इक्विटी, और आप सबको पता है इक्विटी में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगा। ओपनिंग कैपिटल, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। सर ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 350,000। ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 350,000। ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो सर प्रॉफिट आया था हमारे पास 231,900 का। ये रहा प्रॉफिट, ये हमने निकाला 231,900 का प्रॉफिट। इसके बाद लेस करेंगे ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स। तो सर ड्राइंग्स में एडजस्टमेंट है 40,000 प्लस 1,500, 40,000 प्लस 1,500, 41,500 की ड्राइंग्स है हमारे पास। तो सर 41,500 की हमारे पास ड्राइंग्स आ गई, राइट। तो हमारे पास क्लोजिंग इक्विटी आ गई 540,400। क्लोजिंग इक्विटी आ गई। कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, करंट लाइबिलिटी है, और वो भी एक ही है, ट्रेड पेबल। ओनली वन, ट्रेड पेबल। और ये देखो ट्रेड पेबल्स कितने हमारे पास, ये देखिएगा 25,800, 25,800। ये ट्रेड पेबल्स है हमारे पास। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, जब इसको टोटल कर लूंगा 566,200। आप मुझे बताएं, क्या ये सवाल बैलेंस हो गया? क्या ये सवाल बैलेंस हो गया? आप नोट करो, कुछ भी अलग नहीं करना पड़ा आपको, नथिंग अलार्मिंग। कितना आसान सवाल था, सीधा सीधा। इरिकवरेबल डेट्स ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था, एक्सपेंस में जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में था ही नहीं, ओपनिंग जीरो, क्लोजिंग हमें खुद निकालना पड़ा, और डिफरेंस को एक्सपेंस में ले गए, और क्लोजिंग को माइनस करा दिया एसओएफपी में। कितनी सिंपल सी वर्किंग थी। अभी आज हम फास्ट चलेंगे, तेज जाएंगे, क्योंकि हमें 7.2 को चेक करना है। नोट कीजिएगा 7.2, फोकस कीजिएगा 7.2। अगर आप इस सवाल को 7.2 को, पूरा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, पूरा क्वेश्चन, अगर आप इस सवाल को गौर से देख लो, आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नया नहीं मिलेगा। ट्रायल बैलेंस एज इट इज, डिटो डॉट सेम है। मतलब कितना सेम है ये देखिएगा। मैं आपके सामने मैं आपके सामने ट्रायल बैलेंस को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट्स को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, और इसको यहां प्लेस कर रहा हूं। ये देख लें, ये देख लें सर, डॉट डिट्टो सेम बैठ गई। सर तो सवाल में फर्क क्या आया? एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3, बाकी सब सेम है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3 कहता है इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 2000 इज टू रिटन ऑफ। इसका पहले मतलब बता देता हूं, इसका पहले मतलब बता देता हूं। मुझे जल्दी से बताओ, क्या क्या ट्रायल बैलेंस में कोई इरिकवरेबल डेट्स नजर आ रहे हैं? अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, हमजा, इब्तिसाम, उमर, समील, शायान। बच्चों क्या ट्रायल बैलेंस में कोई इरिकवरेबल नजर आ रहे हैं? 3,500, सुन लीजिएगा, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो हमने ट्रेड रिसीवेबल से माइनस कर दिए हैं। वो वाले इरिकवरेबल रिकॉर्ड हुए हुए हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल से हम उसे माइनस कर चुके हैं। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखे हुए ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये हमने माइनस नहीं किए हुए, हमें इसे रिकॉर्ड करना है। तो सर आप मुझे एक बात बताएं,
क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं इस स्टेटमेंट में ये कह सकता हूं, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या मैं ये कह सकता हूं, सुन लीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स were valued at 120,000. However, at the end of the year, Samana come to know that 2,000 trade receivables have become irrecoverable. क्या ये कह सकता हूं, क्या यही एग्जैक्टली कहेंगे हम, क्या एग्जैक्टली यही बात कहेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000 के हैं, लेकिन समाना को पता चला कि भाई 2,000 के रिकवरेबल हो रहे हैं, समाना ने अभी तक उस 2,000 को एडजस्ट नहीं किया हुआ। कैसे एडजस्ट करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, इरिकवरेबल डेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ये बताओ जरा, इरिकवरेबल डेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? हाँ भाई, इरिकवरेबल डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। तो यहां पे इरिकवरेबल डेट्स में 2,000 ऐड करेंगे, और सर ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करेंगे, इरिकवरेबल डेट्स में ऐड करेंगे। सर अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, बाकी सारी वर्किंग, बाकी सारी वर्किंग सिमिलर रहेगी, बस एक चीज के अलावा, एक चीज के अलावा डाउटफुल डेट्स में फर्क आएगा, डाउटफुल डेट्स में डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आपको अभी यहां शो कर देता हूं। क्या डिफरेंस आएगा, नोट कर लीजिएगा, वो मैं अभी आपको यहां शो कर देता हूं। ये बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नजर आ रहा है? ये बताएं, क्या ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नजर आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर। इसका मतलब ओपनिंग प्रोविजन तो अभी भी जीरो है, ओपनिंग प्रोविजन तो अभी भी जीरो है, और क्लोजिंग प्रोविजन वही 4% है, क्लोजिंग प्रोविजन वही 4% है। सर 4% ऑफ वॉट, 4% ऑफ वॉट, 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल सर, 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, सर ट्रेड रिसीवेबल्स थे हमारे 1,20,000 के। प्लीज गौर से देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स थे हमारे 1,20,000 के। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, हम क्लोजिंग प्रोविजन पे काम कर रहे हैं। तो क्लोजिंग प्रोविजन सर हमारा 1,20,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, जिसमें से 2,000 इररिकवरेबल हो गए, इररिकवरेबल हो गए। अच्छा आप मुझे ये बताओ, इररिकवरेबल कंफर्म हो गए? इररिकवरेबल क्या कंफर्म होते हैं कि ये पैसे नहीं दे सकेंगे? क्या इररिकवरेबल कंफर्म होते हैं कि ये पैसे नहीं दे सकेंगे? तो आप मुझे बताओ, जो कंफर्म हो गए उस पे डाउट लगाने का कोई तो कोई सेंस बनता है? आप लोग मुझे बताएं, जो इरिकवरेबल हो गए उस पे डाउट लगाने का तो कोई सेंस नहीं बताना, तो इसलिए उस पे डाउट नहीं लगाएंगे, डाउट लगाएंगे रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स पे। 1,18,000 इंटू 4%, सर ये बनता है 4,720। और क्योंकि क्योंकि प्रोविजन बढ़ रहा है, पहले डाउट जीरो थे अब हो गए 4,720, तो ये डिफरेंस एक्सपेंस में जाएगा, ये डिफरेंस एक्सपेंस में जाएगा। मुझे ये बताएं, क्या ये एडजस्टमेंट समझ आ गई? इतनी सी एडजस्टमेंट थी, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरे सवाल में कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ ये फर्क है कि एक इरिकवरेबल डेट्स ऐसा है हमारे पास जो हमने पहले एडजस्ट नहीं किया हुआ, एडजस्ट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करेंगे, इरिकवरेबल में प्लस करेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल्स में से जब माइनस कर दिए तो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल पे जनरल डाउट लगेगा 4% का।
अब एग्जामिनर मांग रहा है इसकी आईएस और एसओएफपी। भाई मुझे यहां पे पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं एज इट इज 7.1 की आईएस और एसओएफपी को कॉपी कर लेता हूं और उसमें अमेंडमेंट्स दिखा देता हूं कहां कहां चेंजेस आ रही हैं। बस दैट इज इट, बाकी सारी चीजें सेम है। तो फोकस कीजिएगा, आपको मकसद समझ आ जाएगा कि सर इन एडजस्टमेंट्स के साथ हमें करना क्या है एक्चुअली। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं 7.1 को मैं 7.1 को 7.2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। और ये काम कैसे करूंगा, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। सर इररिकवरेबल डेट्स में एडजस्टमेंट है, इररिकवरेबल डेट्स में एडजस्टमेंट है। पहले से 3,500 के रिकॉर्डेड थे, 2,000 के और इररिकवरेबल हो गए, इररिकवरेबल बढ़ के 5,500 हो गए। ठीक हो गया, इररिकवरेबल 5,500 हो गए। और एक और वैल्यू का डिफरेंस आएगा, और वो आएगा सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। द ओनली अदर डिफरेंस इज टू बी एट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की 4720। नोट कीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सर एक्सपेंसेस का टोटल चेंज होगा, जिससे प्रॉफिट फॉर द ईयर चेंज हो जाएगा। एक्सपेंसेस का टोटल अब आ रहा है 87,020। एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 87,020, और प्रॉफिट आ गया 229,980। आप मुझे ये बताएं, क्या आपने 7.2 के थ्रू एक नई चीज सीख ली कि अगर इरिकवरेबल डेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो तो क्या करेंगे? देखो जरा, आपने 7.2 के थ्रू एक नई चीज सीखी। सर अब इसकी एसओएफपी का भी तो बता दें, इसकी एसओएफपी को भी देख लीजिएगा। मैं 7.1 की एसओएफपी को 7.2 की एसओएफपी में ट्रांसफर कर रहा हूं। नॉन करंट एसेट्स में कोई फर्क नहीं आएगा, कैश बैंक में कोई फर्क नहीं आएगा, इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। सर फर्क आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल में, फर्क आ रहा है यहां ट्रेड रिसीवेबल्स में। नोट कीजिएगा, सर ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या फर्क आ रहा है, गौर से देखिएगा। सर ट्रेड रिसीवेबल्स में ये फर्क आ रहा है कि रिसीवेबल्स हैं 1,20,000 के। इसमें से तो पहले इरिकवरेबल माइनस करेंगे, भाई पहले तो इरिकवरेबल माइनस करेंगे, क्योंकि अब वो रिसीवेबल नहीं रहे हमारे, अब वो रिसीवेबल नहीं है हमारे। और फिर हम क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करेंगे, क्लोजिंग प्रोविजन। और क्लोजिंग प्रोविजन 4720 ये हमने कैलकुलेट किया था। तो सर नेट ट्रेड रिसीवेबल्स 113,280, ये हो गए नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। अब सर जाहिर सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू चेंज हुई है तो करंट एसेट्स की भी वैल्यू चेंज होगी। करंट एसेट्स की वैल्यू हो गई 256,780, 256,780 हमारे पास करंट एसेट्स हो गए। टोटल एसेट्स अगर हम निकाल लें 564,280, ये देख लीजिएगा सर, 564,280 टोटल एसेट्स आ गए। अब सर हमारी इक्विटी पे भी तो फर्क आएगा प्रॉफिट का, हमारी इक्विटी पे फर्क पड़ेगा प्रॉफिट का, जिससे हमारे टोटल्स पे फर्क पड़ेगा। तो सर प्रॉफिट हमने कितना ढूंढा था ये देखिएगा, प्रॉफिट हमने निकाला था 229,980, 229,980। नोट कीजिएगा, 229,980 ये हमारे पास प्रॉफिट आया, जिससे हमें इक्विटी मिल गई 538,480। और अब हम इसको टोटल करेंगे 564,280। आप देखो, क्वेश्चन यट अगेन हैज बैलेंस्ड,
क्वेश्चन yet again has balance with one more additional information. एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारा क्वेश्चन बैलेंस हो गया. आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर. मुझे बताएं, गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक क्लैरिटी है. गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक आपको पूरी बात समझ आ गई है कि सर किस तरह से हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के इरिकवरेबल डेट्स को एडजस्ट करेंगे. ऑल राइट किड्स, ऑल राइट, परफेक्ट. आगे चलते हैं. अभी तो मजेदार एक और इंफॉर्मेशन बड़ी मजेदार आने वाली है. गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा. 7.3. चलो जरा देख के बताओ. 7.3 में वही 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन है. 7.3 में वही 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ फर्क नहीं आ रहा. 7.2 वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन 7.3 में कैरी फॉरवर्ड हो गई. क्या 7.3 के ट्रायल बैलेंस में कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्या 7.3 के ट्रायल बैलेंस में कुछ फर्क नजर आ रहा है? Can you guys identify any difference in the provision in the question 7.3? Yes, sir. PFDD. Yes, sir. PFDD. अच्छा, ये कौन सा प्रोविजन है? ये कौन सा प्रोविजन है? ये कौन सा प्रोविजन है? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? ये कौन सा प्रोविजन है? वेरी गुड अब्दुल्ला. वेरी गुड शायान. वेरी गुड उमर. वेरी गुड ईमान. बिल्कुल ठीक अरसलान. बिल्कुल ठीक आमना. बिल्कुल ठीक हमजा. सर ये ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है. नोट करना कितना है? 800. 800. अच्छा, आप नोट करो. बाकी सब कुछ सेम है. बाकी सब कुछ सेम है. बस इस सवाल में ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया. इस सवाल में ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया. बाकी सब कुछ सेम है. चले आइए. आइए वर्किंग वर्किंग कॉपी करते हैं. आइए जरा इसकी वर्किंग को यहां से एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. एज इट इज ये वर्किंग को एज इट इज 7.2 से 7.3 पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. गौर से देखिएगा. और फिर वर्किंग करते हैं. चलें अब वर्किंग करते हैं. तो सर ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 है. ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 है. नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा. बाकी सब कुछ सेम है हमारे पास. सर वही ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास 120,000 के थे, जिसमें से 2,000 के इरिकवरेबल हो रहे थे. वो अब तक माइनस नहीं किए हुए थे, हमने माइनस कर दिए. बाकी रिसीवेबल्स बच गए 1,18,118,000. उन पर हमें 4% का डाउट था. तो सर क्लोजिंग प्रोविजन आ गया 4720. इस दफा डिफरेंस 4720 नहीं होगा. इस दफा डिफरेंस की वैल्यू चेंज होगी ना, क्योंकि ओपनिंग प्रोविजन भी हमारे पास. तो सर डिफरेंस आया 3920. देखो जरा, डिफरेंस आ गया 3920. आप नोट कर लो. इसके अलावा बाकी पूरे सवाल में कुछ भी डिफरेंट नहीं है. सब कुछ एज इट इज वही है. वही इरिकवरेबल डेट्स 3,500 में 2,000 ऐड करने हैं और ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करने हैं वो 2,000. फिर रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर डाउट लगाना है. ओपनिंग प्रोविजन को क्लोजिंग प्रोविजन से कंपेयर करना है. डिफरेंस क्योंकि इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस में लेके जाएंगे. बाकी सब कुछ एज इट इज है. एज इट इज है. बाकी सब कुछ एज इट इज है. बताएं जरा, क्या बाकी सब कुछ एज इट इज है? वो ही है. कोई डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा. कोई डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा. तो आप लोग मुझे बताएं, क्या मुझे 7.3 के लिए अलग से पूरी आईएस और एसओएफ बनानी चाहिए? क्या मुझे अलग से पूरी 7.3 की अलग से पूरी आईएस और एसओएफ बनानी चाहिए, या 7.2 को एज बैकग्राउंड बेसिक्स ले लूं? 7.2 को एज प्रिंसिपल. हाँ भाई. अजत, ये 392 कैसे आया? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? बिल्कुल कर देता हूं अब्दुल्ला. अब्दुल्ला नोट कीजिएगा. आपने सबसे पहले आपने जवाब दिया था कि सर इस सवाल में ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अवेलेबल है 800. इसका मतलब समाना ने जब साल स्टार्ट किया तो उसके पास पहले से साल के शुरू में
डाउटफुल डेट्स मौजूद थे 800 के। साल के शुरू के डाउटफुल डेट्स थे 800। साल के आखिर में जब समाना ने डाउटफुल डेट्स निकाले तो वो डाउट्स थे 4720 के बेटा। मैंने आपको ये पढ़ाया है, हमने ये पढ़ा है that opening PFDD is compared with closing PFDD and difference is identified। और डिफरेंस जाता है एक्सपेंस में या इनकम में। ठीक है, ठीक है अब्दुल्ला, इज दिस क्लियर? ऑलराइट। तो मैं आप लोगों के सामने बच्चों, मैं आप लोगों के सामने 7.2 की इनकम स्टेटमेंट को एज फाउंडेशन बना रहा हूं। 7.3 नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ये लीजिए, इसको मैं बना रहा हूं 7.3। इस 7.2 को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं 7.3 की इनकम स्टेटमेंट में। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा सर, ना ना रेवेन्यू में चेंज आ रहा है, ना कॉस्ट ऑफ सेल्स में चेंज आ रहा है, ना जीपी में चेंज आ रहा है। ये भी वही है 7.2 वाला, सेम 2000 के रिकवरेबल और हो गए थे, वो हमने इधर लिख लिए। बाकी सब सेम है सिवाय इसके। सर सिर्फ फर्क आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अब वैल्यू है 3920। बस, दिस इज इट, दिस इज इट। और कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर जाहिर सी बात है, जब एक एक्सपेंस चेंज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। अब टोटल एक्सपेंस हो गए 86,220। 86,220, तो प्रॉफिट हो गया 230,780। 230,780 का आपका प्रॉफिट आ गया। आप नोट करो, इस दफा आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3920 है। ओनली द डिफरेंस गोज टू इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ डिफरेंस जाता है, दैट इज इट। आप फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर इसके बाद मैं एसओएफपी की वर्किंग करने जा रहा हूं। इसकी 7.2 को 7.3 में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं। नॉन करंट एसेट्स एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीव बैंक वही रहेगा, कैश वो रहेगा। फर्क आएगा ट्रेड रिसीवेबल पे? नहीं सर, ट्रेड रिसीवेबल पे फर्क नहीं आएगा। रीजन बता देता हूं, रीजन, क्योंकि सर क्लोजिंग प्रोविजन 4720 ही है। हमने क्लोजिंग प्रोविजन जब पिछले क्वेश्चन का निकाला, वहां का क्लोजिंग प्रोविजन 4720 था, और क्वेश्चन 3 का भी क्लोजिंग प्रोविजन 4720 है। तो आप नोट करो, एसओएफपी में तो हम क्लोजिंग प्रोविजन ही माइनस करते हैं। इसका मतलब टोटल एसेट्स पे कोई फर्क नहीं आ रहा। सर डिफरेंस सिर्फ दो जगह आ रहा है, एक ये प्रॉफिट चेंज हो रहा है, और दूसरा ट्रेड पेबल्स चेंज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल की वैल्यू में भी एक फर्क आ रहा है, अभी दिखा देता हूं। नोट कीजिएगा, आपका नया प्रॉफिट इस सवाल में है 230,780, जिससे आपकी इक्विटी आएगी 539,280। 539,280 की आपकी क्लोजिंग इक्विटी हो जाएगी। आपका सिर्फ ट्रेड पेबल्स चेंज हो रहा है। पहले ट्रेड पेबल्स थे 25,800 पिछले सवाल में, 25,800 के थे इस सवाल में, ये 25,000 के हो गए। तो मैं यहां 25,000 लिखूंगा। एंड yet अगेन दिस क्वेश्चन हैज बैलेंस। आप देखो, अगर मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं, अगर मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं, 7.1 में आपने ये सीखा कि इरिकवरेबल डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हों तो आप उसे सिंपल एक्सपेंस में ले जाके लिखोगे, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, बाकी इसकी और कोई वर्किंग नहीं है, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है।
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो वो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। और ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करोगे, डिफरेंस को इनकम स्टेटमेंट में लिखोगे, और क्लोजिंग प्रोविजन को ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करोगे एसओएफपी में। 7.2 में आपने ये देखा कि अगर इरिकवरेबल डेट्स ट्रायल बैलेंस के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी लिखा है तो क्या करेंगे? इरिकवरेबल डेट्स अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है, इसका मतलब है हमने उसे एडजस्ट नहीं किया हुआ, रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इरिकवरेबल डेट्स में ऐड करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करेंगे। और सर 7.3 में हमने देखा कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो तो वो ओपनिंग प्रोविजन कहलाता है। फिर उस ओपनिंग प्रोविजन को क्लोजिंग प्रोविजन से कंपेयर करना पड़ेगा, डिफरेंस लेके जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, और क्लोजिंग प्रोविजन आप माइनस करोगे एसओएफपी में। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे आखिरी पार्ट, 7.4। देख के बताओ जरा 7.4 में क्या फर्क नजर आ रहा है? वॉट डिफरेंस कैन यू सी इन 7.4? कैन यू सी एनी डिफरेंस इन 7.4? कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस इन 7.4? यस सर, टू डिफरेंसेस, दो डिफरेंसेस हैं 7.4 में। पहला तो इस दफा ओपनिंग प्रोविजन की वैल्यू 4800 है, इस दफा ओपनिंग प्रोविजन की वैल्यू 4800 है। और दूसरा, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1% है, 1%, 1%। तो अब यकीनन अब आप देखो ना, अंडरस्टैंड करना, 7.3 में क्लोजिंग प्रोविजन इंक्रीज हो रहा था, डाउट्स बढ़ रहे थे। 7.4 का मकसद होगा डाउट्स कम करके दिखाना। चले मैं आपके सामने ये वर्किंग एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, और फिर इसको 7.4 में ले जाके आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूं। प्लीज गौर से देखिएगा। दिस टाइम ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 4800। ये देखो, ओपनिंग प्रोविजन 4800 है, क्लोजिंग प्रोविजन 4% के बजाय 1% है, 1%। ये लीजिए, 1% है। 1,18,000 का 1%, सर ये बनता है हमारे पास 1180। अब जरा मुझे देख के बताओ, ओपनिंग प्रोविजन 4800 तक, क्लोजिंग प्रोविजन आ रहा है 1180, प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हाँ जी, प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? प्रोविजन, डाउट्स कम हो रहे हैं सर, डाउट्स कम हो रहे हैं। तो डाउट्स कम होने का मतलब है फायदा, डाउट्स कम होने का मतलब है फायदा। 3620, 3620 इनकम बन जाएगा सर, इनकम, इनकम बन जाएगा। तो आप नोट करें, 3620 ये हमारी इनकम बन जाएगा। बाकी पूरे सवाल में कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज सेम है। आपके सामने 7.3 को 7.4 में ट्रांसफॉर्म करके दिखा देता हूं, और आपके सामने पूरी डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स और इरिकवरेबल डेट्स की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। सर 7.3 को कन्वर्ट कर रहा हूं 7.4 में, तो सर इस दफा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस दफा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस में नहीं आएंगे बल्कि इनकम में आएंगे, एक्सपेंस में नहीं आएंगे बल्कि इनकम में आएंगे। प्लीज गौर से देख लीजिएगा, दे वोंट बी रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंस, रादर वो इनकम में जाएंगे। तो इसकी वर्किंग मैं स्पेस बाय आउट कर लेता हूं, ये देखिएगा,
ठीक हो गया। अब इधर एड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एक दफा आप गौर से देख लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज हो रहा है 3620 से 3620। तो सर टोटल इनकम हो गई 320,620। और सर इस दफा एक्सपेंसेस का टोटल है 82,300। एक्सपेंसेस का टोटल है, तो प्रॉफिट आ गया 238,320। ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या आपने डाउटफुल डेट्स को इनकम बनते देख लिया? क्या आपने डाउटफुल डेट्स को इनकम बनते देख लिया कि किस तरीके से डाउटफुल डेट्स इनकम में आ जाते हैं? डाउट्स कम हो रहे हैं तो इनकम में आ जाएंगे। अब सर आखिरी पार्ट है, 7.3 को 7.4 की एसओएफपी में कन्वर्ट करना है। तो सर किस तरीके से वर्किंग होगी, नोट कीजिएगा। 7.4, तो सर ट्रेड रिसीवेबल्स में फर्क आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में डिफरेंस आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से करंट एसेट्स पे फर्क पड़ेगा, टोटल इक्विटी पे फर्क पड़ेगा। सर करंट ट्रेड रिसीवेबल्स में क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि क्लोजिंग प्रोविजन चेंज हो रहा है। 120,000 पहले से ट्रेड रिसीवेबल्स थे, 2,000 के इरिकवरेबल हुए, और ये देख लो जरा, क्लोजिंग प्रोविजन इस दफा 1180 है, 1180। तो सर ये आ गया हमारे पास 116,820। ये ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। टोटल कर लेंगे इसको, 260,320। ठीक हो गया। जब टोटल एसेट्स निकालें तो सर टोटल एसेट्स आएंगे हमारे पास 567,820। सर प्रॉफिट चेंज हुआ है पिछले सवाल में, पिछले सवाल के अगेंस्ट, तो प्रॉफिट चेंज होगा। और सर ट्रेड पेबल्स भी चेंज हुए हमारे, हमारे इस सवाल में ट्रेड पेबल्स भी चेंज हुए, वो भी दिखा देता हूं आपको। सर प्रॉफिट की क्या वैल्यू है, नोट कीजिएगा। प्रॉफिट की वैल्यू है इस सवाल में हमारे पास 238,320, 238,320। इक्विटी हो गई 546,820। और सर 21,000 के ट्रेड पेबल्स हैं, 21,000 के, ये देखो, ये रहे 21,000 के ट्रेड पेबल्स। जब मैं इसको टोटल करूंगा 567,820। मुझे बताएं, क्या ये सवाल बैलेंस हो गया? और क्या आप लोगों को ये समझ आया कि किस तरह से हम इरिकवरेबल डेट्स की वर्किंग्स करते हैं? अगर हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ हो, किस तरह से वर्किंग होती है, आपको एक ही दिन 4 सवालों के थ्रू पूरा इरिकवरेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझा दिया। मुझे बताएं, इज दिस